ड्रामा सीरियल शेर की कहानी अब दिलचस्प हो चुकी है। अब शेर और फजर के दरमियान भी फासले आ रहे हैं। फजर जिसने शेर से निकाह करने से इनकार कर दिया है, शेर जो इस इनकार की वजह से काफ़ी अजीब हालात से दोचार है। शेर को मालूम है कि फजर इससे मोहब्बत तो करती है, अब कौन सी बात है जो इसको इससे दूर कर रही है। और शेर भी तो फजर के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन जिन हालात में फजर को इसके घर से निकाला गया वो अभी तक फजर भूल नहीं पाई। फजर को अब भी अपने बाप का शफकत भरा हाथ चाहिए अपने सर पर, और इसे शेर का साथ भी चाहिए। शेर फजर के पास जाता है, फजर इससे जिस तरह पेश आती है, इसके जवाब में शेर इसे कहता है कि क्या तुम पछता रही हो कि तुमने मेरी जान बचाई है। फजर इसे जवाब देती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम्हारी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था और तुमने इसको मोहब्बत ही समझ लिया है। तुमने कैसे सोच लिया है कि जिस घर में फहद जैसा घटिया इंसान मौजूद हो, जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की हो, और वहाँ मैं किसी और से रिश्ता जोड़ूंगी। और काश तुम फहद होते तो मैं तुम्हें मार देती और अपने बाप के सामने ला खड़ा करती। शेर फजर से कहता है, अब तुम क्या चाहती हो? अब तुम जो चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। फजर शेर से कहती है कि तुम मुझे मेरे बाप के घर छोड़ आओ, मेरे साथ जो भी सलूक किया जाएगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे नहीं कर सकती और ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। शेर फजर की बात मान लेता है। शेर फजर को लेकर मलक शजात के घर पहुँचता है और फजर घर के अंदर दाखिल होती है, लेकिन जो मंजर इसके सामने होता है वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। इसके घर में कुरान ख्वानी हो रही है और मातम का सामान है। फजर पहले तो ये सब देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन जब अपने बाप को सामने देखती है तो इसको थोड़ा सा हौसला हो जाता है। फजर का बाप मौलवी साहब से कहता है कि मरहुमा फजर के लिए दुआए मगफरत करें। इतने में फजर इनके सामने आ जाती है। फजर का बाप गुस्से से फजर की जानिब लपकता है और अंदर आने से रोकता है। इसे कहता है कि तुम मर गई हो हमारे लिए और आज तुम्हारे ही कुल तो हैं। ये सुनकर फजर सकते में आ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन इसका बाप इसे पकड़कर धक्के देता हुआ बाहर निकाल देता है। बाहर शेर अभी भी खड़ा है और देख रहा है कि किस तरह फजर को बाहर निकाला गया है। एक बार फिर फजर इसके सामने मौजूद होती है। फजर शेर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद सब कुछ देख लूंगी, ये मेरा मसला है। लेकिन शेर इसे अकेला नहीं छोड़ता और फजर इसके सामने बेबस खड़ी होती है। अब फजर शेर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी और तुम मेरे पीछे नहीं आना। डॉक्टर फजर अब किसी जगह कॉल मिलाती है और किसी हॉस्पिटल में रिहाइश की बात करती है। इससे जाहिर होता है कि फजर अब जहाँ भी मुलाजमत करेगी वहीं पे रहना पसंद करेगी और शेर इसे वहाँ पहुँचा देगा। और फजर इससे कहती है कि ये आखिरी मुलाकात है, अब तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारी, अब मुझसे किसी भलाई की उम्मीद न रखना। दूसरी जानिब शेर के घर में इसके चचा और इसके बेटे तो खुशी से झूम रहे हैं कि आखिरकार फजर ने भी शेर को मुंह पर जवाब दे ही दिया है। अब शेर को किसी साजिश का शिकार आसानी से बनाया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी तो फजर पर ही होगी। अब शेर की माँ को भी काफी परेशानी है कि आखिर इस सब मसले का हल क्या निकलेगा। क्या मेरा बेटा फजर की दुश्मनी की भींट चढ़ जाएगा? ये सब खदशात तहमीना को परेशान करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इसे मालूम है कि शेर के दुश्मन उसके ख़ानदान में भी मौजूद हैं और बाहर भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब फजर की फुप्पो शाद बीबी को एक नया सदमा मिल जाता है जब काका साहब ने अपनी तमाम जायदाद अपने पोते के नाम कर दी है। ये सब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका इजहार मुकम्मल गुस्से में करती है। फजर के बाप को जब बताया जाता है कि फजर ने शेर से निकाह से इनकार कर दिया है और इसने शेर का घर भी छोड़ दिया है, तो वो जवाब में यही कहता है कि मेरे लिए वो मर चुकी है, चाहे जहाँ भी जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। फजर की माँ इसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस पर किसी बात का असर नहीं होता। अब यहाँ शुजात की बहन भी बगावत करने वाली है, क्योंकि इसे दुख होता है कि काका साहब ने तमाम जायदाद का वारिस समरा के बेटे को बना दिया है, जो कि शाहजमान की बहन है, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि समरा के बेटे को तमाम जायदाद मिले। आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि फजर शेर के सामने खड़ी हो जाएगी बदला लेने के लिए, ताकि अपने बाप का मान दोबारा हासिल कर सके।
और शेर भी इसके सामने खड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि वो फजर को पूरा मौका देगा कि फजर अपना बदला ले सके, ताकि फजर की जो जिल्लत हुई है इसके खानदान में इसका कुछ अजाला हो सके। शेर अब हर पल फजर के लिए सोचता है कि किस तरह फजर को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया जाए। इसके साथ साथ शेर के सामने कुछ और हकीकत भी खुलने वाली है, और वो है इसके बाप की मौत, जो एक हादसा नहीं थी बल्कि एक कत्ल थी। शेर बहुत जल्द ही बदरुज़्ज़मान और इसके बेटों के गिरबान में हाथ डालने वाला है, क्योंकि इसके हाथ लगने वाले हैं ऐसे सबूत जिससे इसे पता चल जाएगा कि इसके बाप को इस तरह एक हादसाती मौत का मंजर देकर मारा गया। लेकिन बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे फजर और शेर के दरमियान के मामलात से भी फायदा उठाने वाले हैं और शेर को कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ताकि इनकी असलियत किसी के सामने ना आए। आने वाली एक साथ मजीद दिलचस्प होने वाली हैं। मजीद अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।